बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका हसाम सर। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह क्लास 10 की मैथमेटिक्स बुक एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 माइनस 2 आयोटा। हमने जस्ट क्या करना है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या फाइंड करना है? एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। और हमें मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है कि उसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या होता है? रियल पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट्स होता है। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या फाइंड करना है? एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। स्टूडेंट, एक एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है कि 5 प्लस, अब मैं एक ऐसा नंबर कौन सा लूं कि ये 0 बन जाए। अगर ये +5 है तो यहाँ क्या होगा? -5, तो ये क्या बना देगा? 0 बना देगा। और अगर मैं आपको कहूं मेरे पास एक +7 नंबर है पड़ा हुआ है, इसको मैंने 0 बनाना है, तो मैं किस नंबर से माइनस करूंगा? -7 से करूंगा, तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -7 होगा। तो स्टूडेंट, एक और चीज, अगर ये मेरे पास -4 लिखा हुआ है प्लस, अब मैं कौन सा ऐसा नंबर लूं कि मुझे आंसर क्या मिले? 0 मिले। अब ये -4 है तो ऑफकोर्स मुझे +4 लेना पड़ेगा। अब मैंने +4 लिया तो इसका मतलब मुझे आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब -4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +4 होगा। अब स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है 3 माइनस 2 आयोटा, हमने अब इसका क्या फाइंड करना है? एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, एडिटिव इनवर्स पहले लिखेंगे, हमने इसका क्या फाइंड करना है? एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, जो साइन है जस्ट साइन क्या करेगी? चेंज करेगी। अब ये +3 ये तो क्या बनाएगा? -3, और ये -2 आयोटा क्या बना देगा? +2 आयोटा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा? -3 + 2 आयोटा। अब हम इसको चेक करते हैं, क्या ये दोनों नंबर 0 आंसर देगा या नहीं देगा। तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 2 आयोटा प्लस दूसरा नंबर क्या हमारे पास? -3 + 2 आयोटा। हम चेक करते हैं क्या ये हमें आंसर 0 देगा या नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। 3 - 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 प्लस एंड 2 आयोटा। तो स्टूडेंट देखिए, +3 -3 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। और -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 0। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो आंसर है ये हमारा क्या है? एडिटिव इनवर्स है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर क्या मिल गया? हमें 0 मिल गया है। तो सुन, आपने क्या करना है, जब भी एडिटिव इनवर्स फाइंड करना हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो जस्ट आपने क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करना है। रियल का भी चेंज करना है और इमेजिनरी पार्ट्स का भी आपने साइन क्या करना है? चेंज करना है। अब स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास क्या नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमने इससे पिछली एग्जांपल में कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड किया था। अब इस एग्जांपल में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या फाइंड करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। तो इस एग्जांपल समझा दूं, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास एक नंबर 5 लिखा हुआ है, मैं इसको किस से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आंसर 1 मिल जाए। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1 + 5। ये 5 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब हमारे पास जो नंबर होगा, अगर हम उसका क्या ले ले? रेसिप्रोकल ले ले। क्या ले ले? रेसिप्रोकल ले ले, और उसका आंसर क्या मिलेगा? हमें 1 मिलेगा। तो स्टूडेंट, इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/5 होगा। अगर इन दोनों को प्रोडक्ट करें हमें आंसर 1 मिल जाए, तो इसका मतलब हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लेंगे, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट करें, अगर आंसर 1 मिल गया, तो इसका मतलब जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया है वो बिल्कुल करेक्ट लिया है। अब हम इसकी एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है 7 - 5 आयोटा। तो स्टूडेंट, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? हम लिखेंगे द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 - 5 आयोटा इज, अभी 7 - 5 आयोटा, इसका हमने क्या लेना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। तो क्या होगा? जस्ट हमने इसका क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/7 - 5 आयोटा। अब सुन, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमने कहा था कि जब भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, तो डिवीजन में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, तो हम क्या करेंगे? इसको रैशनलाइज करेंगे। तो सुन, रैशनलाइज कैसे करेंगे? जो आयोटा का साथ साइन होगा उस आयोटा का साइन हम क्या करेंगे?
चेंज करेंगे। अब ये 7 माइनस 5 आयोटा है तो हमारे पास क्या आएगा 7 प्लस 5 आयोटा। जो चीज मल्टीप्लाई करवाएंगे वही चीज हम क्या करवाएंगे, डिवाइड भी करवाएंगे। अब इस 1 को इन सब से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या बनेगा, 1 को 7 से करें हमारे पास 7 आएगा, 1 को जब मैं 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा हमारे पास क्या आएगा 5 आयोटा। और मैंने आपको कहा था कि स्टूडेंट जब भी हम रैशनलाइज अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन में तो हमारे पास नीचे एक फॉर्मूला जनरेट होगा, a माइनस बी ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या था कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल है, a प्लस बी ए माइनस बी। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे फॉर्मूला क्लोज करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या बनेगा, a का स्क्वेयर माइनस b का होल स्क्वेयर। अब सुनिए इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग आगे। 7 प्लस 5 आयोटा हमने वैसे लिखा। अब 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब हमारे पास है 7 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय 49 माइनस 25। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है -1। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग स्टूडेंट। 7 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय 49 माइनस माइनस प्लस 25 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 25। अब ये दोनों नंबर्स है इनको प्लस करते हैं हमारे पास क्या आएगा 7 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय 49 को जब हम 25 पे प्लस करेंगे हमारे पास क्या आएगा 84 आएगा। अब सुन ये नंबर 7 पर भी डिवाइड हो रहा है और यही नंबर 5 आयोटा पर भी डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 7 को डिवाइड करेंगे 84 पे प्लस 5 को डिवाइड करेंगे 84 पे, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। तो सुन इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास था इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है हमारे पास 7 डिवाइड बाय 84 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय 84। अब हम चेक करते हैं क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इनवर्स 1 आएगा या नहीं आएगा। तो सुन आपने क्या करना है वेरिफिकेशन करना है, क्या करना है वेरिफिकेशन। सुन हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था 7 माइनस 5 आयोटा, इसका प्रोडक्ट करना है किसके साथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ। हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 7 डिवाइड बाय 84 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय 84। हमने ये नोट में कहा था द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था एट इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है अगर इन दोनों को प्रोडक्ट करे तो हमारे पास अगर आंसर 1 आ गया तो इसका मतलब ये वेरिफिकेशन पूरी हो जाएगी। अब सुन हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 7 माइनस 5 आयोटा मैंने वैसे ही लिखा मल्टीप्लाई। स्टूडेंट पहले इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 84 और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 7 प्लस 5 आयोटा। 84 के टेबल में 84 कितने टाइम आता है 1 टाइम आता है, इसको 1 टाइम ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम 84 के टेबल में 84 1 टाइम आता है, ऊपर 1 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब 7 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 7 प्लस 5 को जब सुन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 5 आयोटा। अब सुन ये आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे 7 माइनस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस 5 आयोटा के साथ डिवाइड बाय जिसके नीचे कुछ ना हो सुन उसके नीचे क्या होता है 1 को जब मैं 84 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास क्या आएगा 84। और अगर सुन आप गौर करें a माइनस बी ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या बनता है a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। हमारे पास ये फॉर्मूला क्लोज हो गया, नीचे हमारे पास क्या 84। अब सुन 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 84। अब सुन 49 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर जी हम क्या लिखेंगे -1 डिवाइड बाय 84। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं 49 माइनस माइनस प्लस 25 को जब 1 से करेंगे हमारे पास क्या आएगा सुन 25 डिवाइड बाय 84। अगर मैं इनको प्लस करूं तो सुन मेरे पास क्या आएगा 84 डिवाइड बाय 84। इन दोनों आपस में क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1 आ गया। इसका मतलब कि वेरिफिकेशन हमारी बिल्कुल करेक्ट आई है कि हमने क्या किया जो कॉम्प्लेक्स नंबर था और जो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था उन दोनों को प्रोडक्ट किया तो हमारे पास आंसर क्या मिला 1 मिला। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है हमारे पास, ये नंबर जो है ये इसका क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है स्टेटमेंट में कह रहा है रिप्रेजेंट द नंबर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। हमने अपने कॉम्प्लेक्स प्लेन में जस्ट इन नंबर्स को क्या करना है प्लॉट करना है।
तो स्टूडेंट हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो ग्राफ होता है बेसिकली ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट आपसे पहला सवाल कि हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें एक्स एक्सिस क्या और वाई एक्सिस क्या है। तो आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। हमारे पास जो रियल पार्ट होगा वो हमारे पास एक्स एक्सिस होगा और जो इमेजिनरी पार्ट्स होगा वो हमारे पास क्या होगा वाई एक्सिस। अब इसमें रियल पार्ट्स क्या हमारे पास 2, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या होगी 2 और वाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3 होगी। अब इसको हमें जस्ट सुन क्या करना है, प्लॉट करना है। एक्स एक्सिस में हमारे पास 2 कहां पे, यहाँ पे, और हमारे पास वाई एक्सिस में सुन 3 हमारे पास यहाँ पर है। अगर मैं इसको पॉइंट प्लॉट करूं तो मेरा ये पॉइंट कहां बनेगा, यहाँ पे। तो इस पॉइंट का नाम क्या बनेगा 2 प्लस 3 आयोटा। सेम अब जो दूसरा नंबर है 3 माइनस 2 आयोटा, इसमें एक्स हमारे पास क्या है 3, वाई हमारे पास क्या है -2। एक्स एक्सिस में पॉजिटिव 3 हमारे पास यहाँ पे है और नेगेटिव 2, वाई एक्सिस में -2 हमारे पास यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये हमारा पॉइंट यहाँ पे प्लॉट होगा। इस पॉइंट का नाम क्या होगा 3 माइनस 2 आयोटा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है -3 प्लस आयोटा, एक्स हमारे पास -3 है, वाई हमारे पास क्या है 1 है। तो एक्स एक्सिस में स्टूडेंट -3 हमारे पास यहाँ पर है और वाई एक्सिस में हमारे पास 1 कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारा यहाँ पे एक प्लॉट होगा। इस पॉइंट का नाम क्या है -3 प्लस आयोटा। अब जो लास्ट पार्ट है इसका कि x हमारे पास क्या है -2 है, y हमारे पास क्या है -3। तो स्टूडेंट x एक्सिस में -2 यहाँ पे और y एक्सिस में हमारे पास -3 यहाँ पे है। इसका मतलब x एक्सिस ये -2 और y एक्सिस स्टूडेंट हमारे पास ये -3। इस ये पॉइंट यहाँ पे प्लॉट होगा और इस पॉइंट का नाम क्या है -2 -3 आयोटा। अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि स्टूडेंट जो हमारे पास रियल पार्ट्स होगा वो हमारे पास एक्स एक्सिस होगा और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स होगा वो हमारे पास क्या होगा वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस की लाइन है, ये हमारे पास वाई एक्सिस की लाइन है, ये हमारे पास ग्राफ है। और सुन यहाँ पे जो बीच में है ये हमारे पास इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं ऑरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऑरिजिन, जिसमें एक्स भी 0 है और वाई भी क्या है 0। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारे पास क्या है वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में इस साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर हो गए, इस साइड सारे नंबर क्या हो गए नेगेटिव। वर्टिकल लाइन में ऊपर हमारे पास पॉजिटिव हो गए, नीचे हमारे पास क्या हो गए नेगेटिव हो गए। अब सुनो हमारे पास जो एक अगला कंसेप्ट है उसको समझते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट हमने समझना कि एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस दोनों एक ही चीज है। या तो हम उसको एब्सोल्यूट भी कह सकते हैं या हम उसको मॉडुलस भी कह सकते हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। हमने एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस कैसे फाइंड करना है, पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखवा दूं कि स्टूडेंट हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी नाम से हो सकता है, चाहे वो z के नाम से हो, चाहे वो a के नाम से हो, चाहे वो b के नाम से हो। हमने इसका क्या लेना है स्टूडेंट एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। तो इसके साथ ये जो साइन शो कर रहा है ये साइन किसको शो करेगा एब्सोल्यूट वैल्यू को या मॉडुलस को शो करेगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा इक्वल √a² प्लस b²। सुन हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन में कहा था कि a हमारे पास रियल पार्ट होता है और b हमारे पास क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। या हम इसको सुन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो z होगा, z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसका हमने क्या लेना है मॉडुलस लेना है। ये साइन किसको शो कर रहा है मॉडुलस को शो कर रहा है। इक्वल √ यानी कि हमने क्या करना है रियल पार्ट जो भी होगा हमने उसका क्या लेना है स्क्वायर लेना है, प्लस हमने इमेजिनरी जो हमारे पास दूसरा बी पार्ट होगा वो क्या होगा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, हमने उसका क्या लेना है सुन स्क्वायर लेना है। यानी कि रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस साइन को हम एब्सोल्यूट भी बोलते हैं या मॉडुलस भी बोलते हैं। और एक और चीज सुन एमसीक्यूज के हवाले से कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट या मॉडुलस ले एक ही बात है तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आंसर आएगा हमारे पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा रियल नंबर। ऑलवेज क्या आंसर आएगा हमारे पास रियल नंबर। हम कॉम्प्लेक्स नंबर की जब भी एब्सोल्यूट सॉल्व करेंगे तो आंसर हमेशा में क्या मिलेगा स्टूडेंट रियल नंबर ही मिलेगा। अब स्टूडेंट जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी जो स्टेटमेंट है फाइंड द एब्सोल्यूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने क्या फाइंड करना है एब्सोल्यूट, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है हमने उसका एब्सोल्यूट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है 5 आयोटा। तो अगर आप गौर करें हमारे पास इसमें रियल पार्ट्स नहीं है तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे इसको क्या देंगे 0, रियल पार्ट्स नहीं तो 0 हो जाएगा, प्लस 5 आयोटा ये रियल पार्ट्स है
ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट। अब आपने क्या करना है कि स्टूडेंट लेट करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कोई नाम देते हैं, हमने नाम दे दिया z। अब z किसके इक्वल है, 0 प्लस 5 आयोटा। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, एब्सोल्यूट फाइंड करना है। तो सुन z साथ में ये निशान किसको शो करेगा, एब्सोल्यूट को। किसके इक्वल है, अंडर रूट रियल का स्क्वायर, रियल इसमें हमारे पास क्या है, 0, तो 0 का क्या आएगा, स्क्वायर प्लस इमेजिनरी, इमेजिनरी हमारे पास क्या सुन 5 है, तो 5 का क्या आएगा, स्क्वायर। एक और चीज क्लियर कर दूं, जब इमेजिनरी के जब आप लिखोगे तो सुन आयोटा साथ नहीं आएगा, आयोटा के साथ जो कोएफिशिएंट होगा उसी का हमने स्क्वायर लेना है। नेक्स्ट 0 का स्क्वायर क्या होगा, सुन 0 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। अब इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा, 25, और 25 के जब मैं अंडर रूट लूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 5। तो आपको मैंने अभी कहा था कंसेप्ट में कि जब भी हम एब्सोल्यूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, रियल नंबर्स आएगा। अब सुनो, हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है 2 लिखा हुआ है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट्स भी होता है, इमेजिनरी पार्ट्स भी होता है। तो सुनो, हमारे पास इसमें इमेजिनरी पार्ट्स नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे, 2 प्लस 0 आयोटा। अब लेट करेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई नाम देते हैं, z किसके इक्वल होगा, 2 प्लस 0 आयोटा। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, एब्सोल्यूट फाइंड करना है, इक्वल अंडर रूट रियल का स्क्वायर, रियल हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी हमारे पास कुछ नहीं था तो क्या होता है, 0 का स्क्वायर। मैंने अगेन कह रहा हूं कि आयोटा साथ नहीं लिखेगी। अब z का एब्सोल्यूट किसके इक्वल है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, इसके ऊपर क्या आएगा, अंडर रूट। तो सुनो 4 प्लस 0 कितना होगा, हमारे पास 4 होगा, अंडर रूट 4 जब लेके हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2। अब इसका देखिए आंसर क्या है, हमारे पास रियल नंबर। अब सुन, हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है 4 माइनस 7 आयोटा, इसमें रियल पार्ट्स भी है और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स भी है। तो हम लेट करेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम रख दिया हमने z, किसके इक्वल होगा, 4 माइनस 7 आयोटा। अब हमने क्या फाइंड करना है, एब्सोल्यूट फाइंड करना है। तो z का एब्सोल्यूट, ये साइन किसको शो कर रहा है, एब्सोल्यूट किसके इक्वल है, अंडर रूट रियल हमारे पास क्या है 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी हमारे पास क्या है, -7 का होल स्क्वायर। ये -7 था इसलिए -7 यहां लगाया। अब आगे सॉल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 प्लस -7 का जब स्क्वायर लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 49। अब 16 में जब मैं 49 को प्लस करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 65। और ये इसका क्या है आंसर। अब सुनिए, इस एग्जांपल का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। अब हमने सबसे पहले लेट करना है कि z इक्वल है -3 प्लस 2 आयोटा। अब हमने इसका क्या लेना है, एब्सोल्यूट लेना है, इक्वल अंडर रूट रियल का स्क्वायर, रियल हमारे पास क्या है, -3 का स्क्वायर। स्टूडेंट जो भी रियल नंबर होगा उसका स्क्वायर लेंगे, ये माइनस बाहर नहीं लिखेंगे, प्लस इमेजिनरी हमारे पास क्या है 2, तो 2 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 13, इसके ऊपर क्या है अंडर रूट। तो ये इसका क्या आ गया आंसर। अब स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा, हमने उसमें से सेपरेट करना है रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है। तो स्टूडेंट जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका 2 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a का स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b का स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 3 आयोटा। तो इसमें a हमारे पास क्या है 2 और b हमारे पास क्या है 3 आयोटा। आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a का स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये माइनस जो है ये फॉर्मूले वाला माइनस है, इसलिए हमने b की जगह b की जो वैल्यू है -3 आयोटा नहीं पुट किया। क्यों, क्योंकि ये माइनस जो है ये फॉर्मूले का माइनस है। अब स्टूडेंट 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस ये आपस में सारे क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। ये स्क्वायर 3 के ऊपर भी है, ये स्क्वायर आयोटा के ऊपर भी है। अब 4 माइनस 12 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू क्या पुट करेंगे -1। अब सिंप्लीफाई करते हैं आगे, 4 माइनस
12 आयोटा प्लस माइनस माइनस 9 वन जा 9। स्टूडेंट ये भी रियल पार्ट्स है, ये भी रियल पार्ट्स है। इन दोनों को प्लस माइनस करके हमारे पास क्या आएगा, जिसके साथ कोई साइन ना हो क्या होता है प्लस, प्लस माइनस माइनस 4 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा -5 माइनस 12 आयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना, अब हमने क्या फाइंड करना है, रियल पार्ट फाइंड करना है। तो इसमें स्टूडेंट रियल पार्ट क्या है, -5 है, और हमारे पास क्या फाइंड करना है, हमने इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है -12। स्टूडेंट हमने क्या फाइंड करना है, रियल पार्ट। रियल पार्ट इसमें क्या है -5 और इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है -12। तो ये इसका क्या आ गया आंसर। अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 1 प्लस 2 आयोटा की पावर क्या है -2 है। तो सुन, आपको मालूम है कि हमारा जो पावर हमेशा किस होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अब ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं इसका क्या करूंगा, रेसिप्रोकल करूंगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1, तो ये क्या बनेगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 आयोटा। इसकी पावर क्या है -2, जब नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी +2 हो जाएगी। अब अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या बनता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 आयोटा। 1 डिवाइड बाय a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम आगे सॉल्व करेंगे। 1 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस ये आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, 2 2 क्या बनेगा 4, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर क्या लिखेंगे -1। इसको आगे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 4 आयोटा प्लस माइनस -4 वन जा 4। ये भी रियल पार्ट्स है, ये भी स्टूडेंट हमारे पास क्या है रियल पार्ट्स है। तो इनको प्लस माइनस करके हमारे पास क्या आएगा 1 डिवाइड बाय 1 में से जब 4 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा -3 प्लस 4 आयोटा। तो सुन, अगर आप गौर करें हमारे डिविजन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है, तो मैंने कहा था जब भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो हम इसको क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे स्टूडेंट, ये -3 प्लस 4 आयोटा है, जस्ट हमने आयोटा का साइन चेंज करना है, बाकी हमने एज इट लिखना है। तो -3 ये प्लस 4 आयोटा क्या बन जाएगा -4 आयोटा। जो चीज हम मल्टीप्लाई करवाते हैं स्टूडेंट वही चीज हम क्या करवाएंगे डिवाइड भी करवाएंगे। अब 1 को इनसे मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट, हमारे पास क्या आएगा -3 -4 आयोटा डिवाइड बाय, ये भी आपको कहा था कि जब भी रैशनलाइज अप्लाई करके नीचे फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें a हमारे पास क्या सुन -3 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं। -3 -4 आयोटा डिवाइड बाय -3 का स्क्वायर क्या होगा सुन 9 -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। -3 -4 आयोटा डिवाइड बाय 9 -16 आयोटा स्क्वायर जगह हम क्या लिखेंगे -1। -3 -4 आयोटा डिवाइड बाय 9 माइनस माइनस क्या होगा +16 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 16 आएगा। आगे -3 -4 आयोटा डिवाइड बाय 9 + 16 हमारे पास कितना आएगा 25। तो स्टूडेंट ये नंबर इस नंबर पे भी डिवाइड हो रहा है और ये नंबर इस पर भी क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। तो -3 डिवाइड बाय 25 -4 आयोटा डिवाइड बाय 25। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन हमने इसमें से क्या फाइंड करना था रियल पार्ट। इसमें क्या होगा -3/25, इसमें इमेजिनरी पार्ट स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा -4/25। तो ये इसका क्या आ गया स्टूडेंट आंसर आ गया। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगेन फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। इसमें a की वैल्यू क्या है √2, b की वैल्यू क्या है आयोटा √3। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले a का स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास क्या है √2, b हमारे पास क्या है आयोटा √3 प्लस b का होल स्क्वायर, b हमारे पास क्या है आयोटा √3 का स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास क्या आएगा 1
प्लस आयोटा। स्टूडेंट ये अंडर रूट स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 प्लस ये आपस में स्टूडेंट क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 2 को जब मैं अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, अंडर रूट 6, साथ में क्या आएगा आयोटा। हम चेक करते हैं अंडर रूट 2 को जब मैं स्टूडेंट अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 6 आएगा, प्लस आयोटा का स्क्वायर स्टूडेंट क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर लिखेंगे और ये स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा 3 आयोटा स्क्वायर। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बच गया 3 और ये आयोटा का भी स्क्वायर है तो साथ में क्या लिख दिया आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। सुन अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं 2 प्लस 2 अंडर रूट 6 साथ में क्या आएगा आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर हम क्या लिखेंगे -1 डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। सुन अब इनको प्लस माइनस करते हैं 2 प्लस 2 अंडर रूट 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। स्टूडेंट ये भी रियल पार्ट्स है, ये भी हमारे पास क्या है रियल पार्ट्स है, तो अब क्या करेंगे इन दोनों को प्लस माइनस करके +2 -3 मेरे पास क्या आएगा -1 प्लस 2 अंडर रूट 6 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, नीचे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो हम क्या करेंगे इसको रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइज कैसे करेंगे कि जो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा का साथ साइन होगा उसे चेंज करेंगे, जैसे 1 प्लस आयोटा तो क्या आएगा 1 माइनस आयोटा, जो चीज मल्टीप्लाई करवाएंगे वही चीज हम क्या करवाएंगे डिवाइड भी करवाएंगे। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, -1 प्लस 2 अंडर रूट 6 आयोटा को मल्टीप्लाई किससे करना है 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या बनेगा ए का स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। अब सुनिए इन दोनों को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, -1 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा -1 को जब माइनस आयोटा से करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 को जब आयोटा से करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 1 आयोटा प्लस 2 अंडर रूट 6 आयोटा को जब मैं 1 से करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 2 अंडर रूट 6 साथ में क्या आ जाएगा आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 अंडर रूट 6 आयोटा को जब मैं आयोटा से करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 2 अंडर रूट 6 साथ में आयोटा को आयोटा से हमारे पास क्या आएगा आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। आगे सॉल्व करते हैं -1, स्टूडेंट ये भी आयोटा है और ये भी आयोटा है, इसके साथ कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा। अब इन दोनों को प्लस माइनस करें तो स्टूडेंट हमारे पास वही चीज आ जाएगी, तो हमने इसमें से क्या करना है कि आयोटा कॉमन लेते हैं। जब मैं आयोटा कॉमन लूंगा मेरे पास क्या बचेगा 1 प्लस 2 अंडर रूट 6 साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। जस्ट मैंने क्या किया इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया, -2 अंडर रूट 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 डिवाइड बाय 1 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, साथ में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट -1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस 2 अंडर रूट 6 साथ में क्या आ जाएगा आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट 6 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 कितना होगा 2 होगा। अब सुन ये भी रियल पार्ट्स है और ये भी हमारे पास क्या है रियल पार्ट्स है, इनको कंबाइन करते हैं -1 प्लस 2 अंडर रूट 6 इसको मैंने ब्रैकेट्स में लिख लिया प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 6 साथ में क्या आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर आयोटा आ जाएगा डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2। ये हमारा रियल पार्ट सेपरेट हो गया है, ये हमारे पास क्या सेपरेट हो गया है इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया है। अब सुन ये 2 इस पर भी डिवाइड हो रहा है, ये 2 इस पर भी डिवाइड हो रहा है, तो हमने क्या करना है डिवाइड करना है -1 प्लस 2 अंडर रूट 6 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 6 साथ में क्या आएगा आयोटा डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आएगा रियल पार्ट इसमें क्या है -1 प्लस 2 अंडर रूट 6 डिवाइड बाय 2। अब इसमें स्टूडेंट हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है 1 प्लस 2 अंडर रूट 6 साथ में नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड में 2 आ जाएगा। ये हमारे पास रियल पार्ट्स है, ये हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट, तो ये इसका क्या आ गया स्टूडेंट आंसर आ गया। अगर स्टूडेंट इस एग्जाम्पल में या किसी भी पार्ट में कोई स्टेप समझ नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास इस एग्जाम्पल का लास्ट पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। तो उसमें इन दोनों में बेसिकली फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर
नीचे नीचे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो सुन हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है आयोटा। तो सुनो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर डिवाइड बाय a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। अब सुन 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे -1 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 2 को जब आयोटा से करेंगे हमारे पास क्या आएगा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की क्या लिखेंगे हम -1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस -1 आ जाएगा डिवाइड बाय 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा 1। तो सुन +1 -1 से क्या हो गया कैंसिल, +1 -1 से क्या हो गया कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच गया -2 आयोटा डिवाइड बाय 2 आयोटा। तो सुन ये भी बेसिकली आपस में क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है 2 आयोटा से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो मेरे पास क्या बचेगा -1। तो हमारे पास रियल पार्ट आंसर आया। तो हमने किस फॉर्म में लिखना है कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। तो रियल पार्ट होता है, दूसरा क्या होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे 0 आयोटा। सुन इसमें रियल पार्ट क्या है हमारे पास -1 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है 0। तो ये इसका क्या आ गया आंसर। सुन हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका सम भी करना है और इसका डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो पहले हम स्टूडेंट इसका सम फाइंड करते हैं। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 प्लस z2, इसका सम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास z1 कॉम्प्लेक्स क्या है 4 प्लस 2 आयोटा प्लस हमारे पास z2 क्या हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। अब ये भी रियल पार्ट्स है ये भी रियल पार्ट्स है, इसे कंबाइन करेंगे 4 प्लस 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। इन दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या आंसर आएगा 6 प्लस इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आंसर क्या आएगा 5 आयोटा। अब सुन इसको क्या करना है अपने इस ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो सुन हमने क्या लिखना है कि z1 जो हमारे पास पॉइंट है इसको भी ड्रॉ करना है, z2 को भी करना है और इन दोनों को जो सम है इसको भी यहाँ पे क्या करना है प्लॉट करना है। तो सुन हमारे पास z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है मैंने आपको इससे पिछली एग्जांपल में समझाया था कि इस जो रियल पार्ट होगा वो हमारे पास x एक्सिस होगा और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स होगा वो हमारे पास क्या होगा y एक्सिस। तो सुन हमने क्या करना है x हमारे पास क्या है 4, y हमारे पास क्या है 2, इसमें x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और जो हमारे पास आंसर है इसमें x की वैल्यू क्या है 6 और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास जो x एक्सिस है उसमें क्या है पहले हमारे पास 4, तो 4 हमारे पास यहाँ पे और y एक्सिस में 2 हमारे पास यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा स्टूडेंट यहाँ पे बनेगा। अगर आप देखें तो ये हमारे पास पॉइंट बन गया। इस पॉइंट का नाम क्या है स्टूडेंट z1 और z2 हमारे पास क्या है x2 है ये और y3 हमारे पास ये है। तो स्टूडेंट हमारे पास एक पॉइंट ये बनेगा, इस पॉइंट का नाम क्या है z2। अब जो इनका एडिशन किया है x6 है, x एक्सिस में 6 हमारे पास यहाँ पे और y एक्सिस में 5 हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे। तो इसका हमारा एक पॉइंट हमारा यहाँ पे बनेगा। इस पॉइंट का नाम क्या है z1 प्लस z2। अब सुन आपने क्या करना है रिप्रेजेंटेट करना है अपने वेक्टर के साथ। कैसे करना है आपने लिखना है z1 जो आपके पास गिवन है z1 क्या है हमारे पास 4 प्लस 2 आयोटा। आपने लिखना है इज रिप्रेजेंटेड, आपने लिखना है z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर। आपने क्या करना बाय द वेक्टर फ्रॉम ऑरिजन। सुन हमारे पास ऑरिजन क्या होता है 0 0, यानी कि x भी 0 है और y भी क्या 0। तो आपने लिखना है ऑरिजन 0 0 है। तो दूसरा हमारा नंबर क्या है तो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है 4 और 2। आपने जस्ट क्या करना है स्केल से ना इस पॉइंट को क्या करना ऑरिजन से पास कर देना और कुछ भी नहीं करना। जैसे ये z1 है इसको आपने स्केल से सुन क्या करना है ऑरिजन से पास करना है। ये ऑरिजन से मैंने क्या कर दिया बेसिकली इसको यहां से पास कर दिया है। अब सेम जो हमारे पास z2 है इसको भी आपने सुन ऑरिजिन से क्या करना है पास कर देना है और जो आपका आंसर है इसको भी सुन आपने क्या करना है ऑरिजिन से क्या करना है
पास कर देना है। ये मैंने यहाँ से इसको ओरिजिन से क्या कर दिया, पास कर दिया। तो आपने हर लाइन को जब ओरिजिन से पास करेगा, एक वेक्टर पास करेगा, तो आपने लिखना है कि Z1 4 + 2 आयोटा इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस हमारे पास जो है ना Z1 कॉम्प्लेक्स है। सेम आपने Z2 की भी लाइन लिखनी है, Z1 + Z2 के लिए भी लिखना है। आप सुन, हम लोग इन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस भी करेंगे और उसको प्लॉट में क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो Z1 - Z2, तो सुन Z1 हमारे पास क्या था, 4 + 2 आयोटा माइनस Z2 हमारे पास क्या, हमारे पास 2 + 3 आयोटा। तो सुन सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 4 + 2 आयोटा -2 माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा। मैंने आपको कहा था कि ब्रैकेट के बाहर अगर साइन माइनस का हो तो हम साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब ये भी रियल पार्ट है, ये भी क्या, रियल पार्ट। 4 में से 2 को माइनस करें, हमारे पास क्या आएगा, 2 + 2 आयोटा में से जब -3 आयोटा करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, -1 आयोटा। तो अब इसमें x हमारे पास क्या है 2, y हमारे पास क्या है -1। अब सुन हमने क्या करना है, Z1 का जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको भी प्लॉट करना है, Z2 को भी करना है, और जो इनका डिफरेंस है इसको भी क्या करना है, प्लॉट करना है। अब Z1 हमारे पास क्या है कि x 4 है और y हमारे पास क्या है 2। तो सुन हमारे पास ये एक पॉइंट ये बनता है, इस पॉइंट का नाम क्या है, Z1। और Z2 हमारे पास क्या है कि x 2 है, y हमारे पास क्या है 3। तो ये एक प्लॉट यहाँ पे बन गया, इस पॉइंट का नाम क्या है, Z2। इनका सुन जो डिफरेंस है यानी माइनस है वो हमारे पास क्या है कि x 2 है, यानी x एक्सिस में 2 यहाँ पे, y एक्सिस में क्या -1 यानी चाहिए, यानी ये पॉइंट बनेगा। इस पॉइंट का नाम क्या होगा, सुन हमारे पास Z1 - Z2। सेम वही लाइन जो आपने इससे पिछले पार्ट में किया है कि आपने Z1 को क्या करना है, ओरिजिन से पास करना है, और Z2 को भी करना है, और Z जो इनका डिफरेंस है इनको भी ओरिजिन से क्या करना है, पास करना है। मैं अब Z1 को ओरिजिन से क्या करूं, पास करूं। और मैंने आपको कहा था कि ओरिजिन बेसिकली क्या है, 0 और 0। इस ओरिजिन को क्या बोलते हैं हम, 0 और 0, यानी कि x भी 0 है और y भी क्या है 0। अब सुन Z2 को स्केल की मदद से आपने क्या करना, ओरिजिन से पास करना। सेम जो हमारे पास डिफरेंस करके हमारे पास जो आंसर है इसको भी आपने सुन क्या करना, ओरिजिन से पास करना। अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मल्टीप्लिकेशन भी करना और डिवीजन भी करना, और अपने ग्राफ पे क्या करना है, प्लॉट भी करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मैंने यहाँ हेडिंग दी हुई है मल्टीप्लिकेशन की। Z1 को हम Z2 से क्या करेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 मेरे पास क्या है 4 + 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 - 2 आयोटा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मतलब 4 को 2 से करके हमारे पास क्या आएगा 8, प्लस 4 को जब -2 आयोटा से करके हमारे पास क्या आएगा -8 आयोटा, प्लस 3 आयोटा को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास क्या आएगा +6 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 2 6 आयोटा को जब आयोटा से करूंगा मेरे पास क्या आएगा आयोटा स्क्वायर। आगे 8 माइनस प्लस -8 में 6 क्या हमारे पास क्या बचेगा -2 आयोटा, -6 आयोटा स्क्वायर हम क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं 8 -2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 1 6। ये भी रियल पार्ट्स है, ये भी रियल पार्ट्स है, इनको प्लस करके हमारे पास कितना आएगा 14 -2 आयोटा। अब सुनिए इसमें जो रियल पार्ट है वो हमारे पास क्या 14, और ये हमारे पास x एक्सिस होगा, और इमेजिन पार्ट इसमें क्या -2, तो ये हमारे पास क्या होगा y एक्सिस। अब सुन हमारे पास जो Z1 है इसमें x का होगा 4, y हमारे पास क्या होगा 3। Z2 में x हमारे पास क्या होगा 2, y हमारे पास क्या होगा -2। अब इसको ग्राफ में क्या करना, प्लॉट करना है। अब सुन Z1 Z2 और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है इसको अपने ग्राफ में क्या करना, प्लॉट करना। मैं यहाँ पे Z1 की वैल्यू लिखता हूँ, Z1 हमारे पास क्या है 4, 3, और Z2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 2, -2। और जो इनका मल्टीप्लिकेशन किया है, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर है 14, -2। अब सुन Z1 में x हमारे पास क्या है 4 है और y हमारे पास क्या है 3। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा स्टूडेंट देखे, अगर यहाँ से यहाँ पे ये प्लॉट बनता है, इस पॉइंट का नाम क्या है Z1। अब Z2 क्या है, x भी 2 है, y -2 है, यानी x एक्सिस में 2 यहाँ पे, y एक्सिस में -2 हमारे पास स्टूडेंट ये नीचे पड़ा हुआ है। तो इस पॉइंट का नाम क्या है Z2। अब सुन जो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया है इसका आंसर क्या है, x 14 है, y हमारे पास क्या है -2। x एक्सिस में स्टूडेंट 14 हमारे पास ये पड़ा हुआ है,
और वाई एक्सिस में स्टूडेंट हमारे पास -2 ये पड़ा हुआ है। इस पॉइंट का नाम क्या होगा? ये इस पॉइंट का नाम क्या है? Z1 Z2 यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है, स्केल की मदद से हर पॉइंट को ओरिजिन से आपने क्या करना है, पास करना है। मैंने फर्स्ट लाइन को ओरिजिन से क्या कर दिया, पास कर दिया। अब सुन आपने Z2 को भी ओरिजिन से क्या करना है, पास करना है। सेम जो आपने मल्टीप्लिकेशन किया सुन, इसको भी आपने स्केल की मदद से ओरिजिन से क्या करना है, पास करना है। जैसे मैंने इसको ओरिजिन से पास किया Z2 को, तो ये इसका क्या आ गया सुन, हमारे पास आंसर आ गया। अब सुन हमने नेक्स्ट पार्ट जो सॉल्व करना है इसको डिवीजन करना है, यानी कि Z1 को Z2 पे हमने क्या करना है सुन, डिवाइड करना है। और Z1 मेरे पास क्या गिवन है, 4 + 6 आयोटा डिवाइड बाय Z2 मेरे पास क्या है, -2 आयोटा। तो स्टूडेंट अगेन आपसे कहूंगा कि नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो हमने इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करेंगे कि मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो आयोटा का साथ साइन होगा उसे चेंज करेंगे। अब आयोटा के साथ साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ क्या आएगा, +2 आयोटा। जो चीज मल्टीप्लाई करवाएंगे वही चीज हम क्या करवाएंगे, डिवाइड भी करवाएंगे। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 4 + 6 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 आयोटा, डिवाइड बाय -2 आयोटा को हम 2 आयोटा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो -2 × 2 = 4 आयोटा को जब आयोटा से करके हमारे पास क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा, 4 × 2 = 8 आयोटा + 6 × 2 = 12 आयोटा को जब आयोटा से करके हमारे पास क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर, डिवाइड बाय -4 आयोटा स्क्वायर की जगह, आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। 8 आयोटा + 12 आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, -1 डिवाइड बाय -4 बन जा 4। अब सुनन 8 आयोटा ± -12 डिवाइड बाय 4। अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, पहले रियल पार्ट लिखते हैं उसके बाद इमेजिनरी पार्ट। इसमें रियल पार्ट क्या आएगा, पहले -12 आएगा, इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, 8 आयोटा डिवाइड बाय 4। अब सुन ये 4 इस नंबर पे भी डिवाइड हो रहा है, ये 4 इस नंबर पे भी डिवाइड हो रहा है। अब हम इसे डिवाइड करके -12 को 4 पे डिवाइड करेंगे, प्लस 8 आयोटा को हम 4 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब सुन हम इनकी कटिंग करते हैं, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। तो हमारे पास क्या आंसर है, -3 + 2 आयोटा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। अब इसके पॉइंट लिखते हैं, x हमारे पास -3 है, y हमारे पास क्या है, +2। अब सेम Z1 का हमारे पास x पॉइंट क्या होगा, 4, y हमारे पास क्या होगा, 6। Z2 में x हमारे पास है ही नहीं, यानी कि रियल पार्ट्स है ही नहीं, तो x हमारे पास क्या होगा, 0, y हमारे पास क्या होगा, -2। अब इसको अपने ग्राफ पे क्या करेंगे, सुन प्लॉट करेंगे। अब सुन जो हमारे पास Z1 है उसमें जो x है हमारे पास क्या 4 है, और y हमारे पास क्या है 6। तो सुन ये मेरे पास पहला फर्स्ट पॉइंट बनता है, इस पॉइंट का नाम क्या होगा, Z1 होगा। Z2 हमारे पास क्या था कि x 0 है और y हमारे पास क्या है, -2। तो सुन ये x 0 यहाँ पे और y हमारे पास -2 यहाँ पे, इसका पॉइंट क्या बनेगा, यहाँ पे। इस पॉइंट का नाम क्या है, Z2। और जो हमने डिवाइड किया है, डिवाइड करने के बाद जो आंसर है x -3 है और y हमारे पास क्या है 2। x एक्सिस में -3 है, y एक्सिस में 2 यहाँ पे। इस पॉइंट का नाम क्या होगा, Z1 डिवाइड बाय Z2। अब आपने क्या करना है, स्केल की मदद से हर एक पॉइंट को ओरिजिन से क्या करना है, स्टूडेंट पास करना है। ये Z1 को हमने ओरिजिन से क्या कर दिया, पास किया स्केल की मदद से। सेम Z2 को भी स्टूडेंट आप ऑलरेडी ये ओरिजिन से पास हुआ है। अब स्टूडेंट आपने जो डिवाइड किया है इसको भी ओरिजिन से क्या करना है, पास करना है, और ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो स्टूडेंट ये हमारी लास्ट एग्जांपल थी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई स्टेप या कोई एग्जांपल का पार्ट समझ नहीं आया, वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।